ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं प्रियंका रॉय और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी की खास पेशकश दंगल दिल्ली का। आज हम रिठाला बुद्ध विहार फेज़ 2 पहुंचे हैं, जहां से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शुभम कुमार त्रिपाठी इस बार निगम पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी धर्मपत्नी जो हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात कर जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर जो है आज रैली का आयोजन किया गया है, तो लोगों का क्या रिस्पॉन्स है। जी, रही बात जहाँ तक रैली की, तो उसमें हम सबको बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सभी लोग हमारा साथ दे रहे हैं, सब हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और 100% हमें सहयोग की उम्मीद है सभी से। और जैसा कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमें वो सहयोग प्राप्त हो रहा है अभी तक की रैलियों में। महिलाओं की क्या समस्या है? महिलाओं की विशेषकर समस्या उनका जो कूड़ा है, उनकी नालियाँ हैं, उनके घर में पानी की ठीक से व्यवस्था जो नहीं हो पा रही थी अब तक। हालाँकि अब तक 90% निस्तारण हो चुका है उनकी समस्याओं का, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ रह ही जाता है। आप सब कुछ कर लेते हैं तब भी छूट जाता है। तो उस हिसाब से अभी भी किसी की ऐसी समस्याएं बनी हुई हैं जिनके लिए हम पूरी तरीके से तत्पर हैं कि हम उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे। अगर जनता का आशीर्वाद मिलता है तो सबसे पहले कौन से मुद्दे होने वाले हैं जिन पर आप काम करवाना चाहेंगे? मेरे लिए, क्योंकि मैं भी इसी जगह से बिलोंग करती हूँ, मेरे लिए भी वही सारी समस्याएं हैं जो बाकी सभी महिलाओं की हैं। मुझे भी नाली की समस्या होती है, मुझे भी पानी की समस्या होती है। तो मैं यही प्रयास करूँगी कि इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिले हम सभी को, कि हमारे घर में सुचारू रूप से पानी मिले, हमारी सुचारू रूप से नालियाँ साफ़ हों और हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो कूड़े की गाड़ियाँ आती हैं वो रूटीन में आएँ। यही सारी मुद्दों को उठाकर हम इन सबको सुचारू रूप से करने का प्रयास करेंगे। जनता के बीच आप जा रही हैं, जनता से जुड़ रही हैं, तो उनका कैसा समर्थन आपको मिल रहा है? जहाँ तक महिलाओं का, तो संपूर्ण समर्थन मुझे महसूस हो रहा है कि जहाँ जहाँ भी मैं रुकती हूँ, जिनसे भी मैं आशीर्वाद के रूप में उनका समर्थन मांगती हूँ, वो मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सब हमारा साथ दे रहे हैं। आने वाले चुनाव में अपनी जीत को किस तरीके से देख रहे हैं, या पार्टी की जीत का किस तरीके से अनुमान लगा रहे हैं? जीत तो केजरीवाल की है, हमारी जीत कोई इंडिविजुअल जीत नहीं है। ये जीत है हमारे क्षेत्र के विधायक महेंद्र गोयल जी की और हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को जो निर्वहन कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये उनकी जीत है और हम सब उनकी जीत से बहुत खुश हैं। हम सभी बहुत खुश होंगे। चुनावी दंगल शुरू हो गया है, आपके इलाके में क्या माहौल है? सबसे पहले तो मैं नमस्कार करती हूँ सभी को, क्षेत्रवासियों को भी। माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है और रिस्पांस काफ़ी अच्छा है यहाँ की महिलाओं का, और जितने भी लोग जनता जनार्दन हैं उनकी रिस्पांस तो बहुत अच्छी आ रही है। और हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि काफ़ी लोगों को तक हम जुड़े और उनके घर घर तक हम उनके दिलों में अपनी जगह बनाएं। क्या लग रहा है इस बारी जो है क्या लोगों की जो स्थानीय समस्या है वो मेन क्या है? समस्या तो बहुत सारी हैं, जैसे कि आप देख रही हैं कि नालियाँ बाहर बह रही है, कूड़े का पहाड़ जगह जगह है, झाड़ू नहीं लगता, लोग बहुत परेशान हैं, मच्छर से बीमारियां फैल रही है, और सफाई वाले रेगुलर आते नहीं हैं, छिड़काव नहीं होता, पानी की समस्या है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे लोग जूझ रहे हैं और इस बार लोग चाहते हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि 15 साल से बीजेपी एमसीडी में थी, जैसा कि सभी को पता है। तो कुछ निपटारण तो हो नहीं पाया है। तो जनता की अब यही है पुकार कि एमसीडी में इस बार केजरीवाल। एमसीडी चुनाव का बिगुल बज गया है, आपके इलाके में क्या माहौल है? क्या लग रहा है इस बारी फूल खिलेगा या झाड़ू चलेगा? इस बार झाड़ू चलेगी और पूरी तरह सफाया हो जाएगा। फूल का तो इस बार सभी हमारे कार्यकर्ता जोश में हैं और हमें केजरीवाल जी को जिताना है। हमारा रिठाला विधानसभा से 5 की 5 सीट हमारी है। हम इसी रूप में अपनी जीत को देखते हैं और हमारा जो मेन मुद्दा है वो सफाई का लेकर है। जो हमारा कूड़े का नरक यहाँ पर बनाया हुआ है और जो सफाई यहाँ पर नहीं की जाती है, वो यहाँ पर हम लोग ये चाहेंगे कि हम अपनी दिल्ली को स्वच्छ बनाएं और जो हमारी देश की राजधानी है उसको अपने स्तर तक ला सकें। यही हमारा प्रयास रहेगा। प्रत्येक वार्ड से हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो जैसे यहाँ से शुभम त्रिपाठी जी हैं, हमें जो मिल रहा है रिस्पांस सभी लोगों का, सभी का पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है और हमें पूरी पक्की उम्मीद है कि वो यहाँ से जीतेंगे।
3 कूड़े के पहाड़ की बात की जा रही है कि अगर जो है एमसीडी में इस बारी केजरीवाल आते हैं तो सबसे पहले जो है 12 सालों में वो 3 कूड़े के पहाड़ जो हैं उनको ख़त्म किया जाए। जी बिल्कुल, पहले हम जो कूड़े की समस्या है उसको निजात पाएंगे, और ये जो कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं एंट्री में दिल्ली में, सबसे पहले उन्हीं समस्याओं के ऊपर काम होगा, ये तो पक्का होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल राजधानी है हमारे देश की और उसे कूड़े का पहाड़ बना दिया इन भाजपा वालों ने। कूड़ा तो सभी शहरों में होता है, सिर्फ दिल्ली में कूड़ा थोड़ी ना है। दिल्ली में कुल 2 करोड़ की आबादी है, यूपी में आप देखिए 24 करोड़ लोग हैं, तो वहाँ के मुकाबले यहाँ तो कूड़ा कुल 0.2% होना चाहिए। वहाँ तो कोई कूड़ा का पहाड़ नहीं है, किसी भी शहर में कोई कूड़ा का पहाड़ है? आप बताइए, आम जनता बताइए, दिल्ली में ही क्यों है? यानी कि हमारा काम सही से नहीं हो रहा है, सही से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक जिस तरीके से करना चाहिए कूड़े का निस्तारण वो नहीं हो पा रहा है, तो इस समस्या का समाधान होना ही चाहिए।